अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण पर बिल्कुल भी भेदभाव न करे सरकार, ये मांग की है संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने। जी हां साथियों, आपको बता दें प्रदेश सरकार साल में 2 बार अनुबंध कर्मचारियों का नियमितीकरण करती है, लेकिन अब नियम में संशोधन करके प्रदेश सरकार ने इसको साल में 1 बार कर दिया है। मार्च जो है सरकार अनुबंध कर्मचारियों का नियमितीकरण करती है। ऐसे अनुबंध कर्मचारी जिनको नौकरी किए हुए 2 साल पूरे हो चुके होते हैं, यानी 2 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों का सरकार साल में 1 बार अब जो है नियमितीकरण करती है। लेकिन संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने मांग की है कि साल में 1 बार नहीं बल्कि माह के हिसाब से नियमितीकरण की प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार मार्च करती है और किसी के 2 साल अगर अप्रैल में पूरे हुए हैं तो फिर वो 1 साल इंतजार करता है, अगले मार्च में उसका नियमितीकरण होता है, तो ऐसे में भेदभाव आ जाता है। इसलिए इस प्रथा को खत्म करना चाहिए। यहाँ पर आपको मैं बता दूं अनुबंध कर्मचारी कौन से कहलाते हैं। तो अनुबंध कर्मचारी ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनका हर साल अनुबंध होता है या फिर हर 3 साल में अनुबंध होता है। इसमें बहुत से आउटसोर्स कर्मचारी आते हैं, विशेषकर संविदा कर्मचारी और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी इसमें जो है शामिल होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं किस प्रदेश में ये नियमितीकरण होता है, जो साल में 1 बार होता है। मार्च किस प्रदेश में होता है, कहां पर संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने कौन से प्रदेश में क्या मांग की है, पूरी खबर एक अखबार में बहुत ही विस्तार पूर्वक छापा हुआ है। तो चलिए पूरी खबर से आपको अपडेट करते हैं, वीडियो करते हैं शुरू। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक इतना शेयर करना कि ये वीडियो हर कर्मचारी तक पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, पेज को फॉलो कर लेना ताकि हर नई अपडेट आपको मिल सके। चलिए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है, अनुबंध कर्मियों के नियमितीकरण में भेदभाव नहीं करे प्रदेश सरकार। क्या कुछ लिखा है जरा ध्यान से समझिएगा। अनुबंध कर्मी मतलब जो आउटसोर्स दैनिक वेतन भोगी या फिर संविदा कर्मियों के साथ अनुबंध किया जाता है, 1 साल कहीं 2 साल का, कहीं 3 साल का। तो साथियों ऐसे तमाम अनुबंध यानी अस्थायी कर्मियों के नियमितीकरण में भेदभाव नहीं करे प्रदेश सरकार, ये मांग की है आपको बता दें महासंघ ने। जी हाँ, संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने ये मांग की है। और साथियों आपको बता दें क्योंकि प्रदेश सरकार इस समय नियमितीकरण कर रही है अस्थायी कर्मचारियों का, जो अनुबंध के मुताबिक जो है काम कर रहे हैं, चाहे वो आउटसोर्स हो, दैनिक वेतन भोगी हो या अस्थायी कर्मचारी हो। ये बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से। जी हाँ साथियों, शिमला हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राज्य सरकार जो है इस समय अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण जो है हो रहा है। तो पूरी खबर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार से अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण में हो रहे भेदभाव को खत्म करने की मांग उठाई है। महासंघ ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इसे लेकर पत्र लिखा है। यहाँ देख लीजिए, महासंघ के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र चौहान जी और महासचिव हैं हीरा लाल वर्मा। इन्होंने बताया है कि वर्ष में 1 बार मार्च माह में नियमितीकरण की व्यवस्था से समान परिस्थितियों में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों के साथ भेदभाव हो रहा है। 2 दिसंबर 2023 से पहले प्रदेश सरकार कैलेंडर वर्ष में 2 बार मार्च और सितंबर में अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करती थी। इससे नियुक्ति की तिथि में अंतर के कारण उत्पन्न होने वाला भेदभाव काफी हद तक समाप्त हो जाता था। हालांकि अब जो है नीति में संशोधन कर नियमितीकरण को वर्ष में केवल 1 बार मार्च माह तक सीमित कर दिया गया है। इससे मार्च के तुरंत बाद आवश्यक 2 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी, विशेषकर जिनके 2 साल अप्रैल के बाद नियुक्त हुए कर्मियों को लगभग 3 वर्ष तक नियमितीकरण करना पड़ता है। तो यहाँ देख लीजिए, वहीं फरवरी या मार्च में नियुक्त कर्मचारियों को 2 वर्ष पूरा होते ही, यहाँ देख सकते हैं 2 वर्ष पूरा होते ही नियमितीकरण का लाभ मिल जाता है। महासंघ का कहना है कि यह अंतर केवल नियुक्ति माह के आधार पर है, जिस पर कर्मचारियों का कोई नियंत्रण नहीं होता। महासंघ ने इसे संविधान का अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन बताते हुए कहा कि यह प्राकृतिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को भी विपरीत है। पत्र में मांग की गई है कि सरकार वार्षिक व्यवस्था की समीक्षा कर मासिक आधार पर नियमितीकरण की प्रणाली अपनाए, ताकि जैसे ही कोई संविदा कर्मचारी निर्धारित सेवा अवधि पूरी करे उसे नियमित किया जा सके, चाहे माह कोई भी हो। यहाँ पर जो महासंघ की मांग है साथियों वो बिल्कुल सिंपल सी है। महासंघ का कहना है कि जो सरकार प्रतिवर्ष मार्च के माह में नियमितीकरण करती है, तो वो साल में 1 बार ना करके वो माह के हिसाब से जो है नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करे, ताकि कोई भी कर्मचारी की नियुक्ति अगर किसी भी माह हो जाए तो उसका जैसे ही 2 वर्ष का समय सेवा पूरी होती है उसका नियमितीकरण किया जा सके। अब मान लो
मार्च में सरकार नियमितीकरण कर रही है, किसी के 2 वर्ष जो है वो अप्रैल में पूरे हुए, तो अब उसको अप्रैल से लेकर फिर अगले मार्च तक का इंतजार करना पड़ता है। तो इसमें जो है ये भेदभाव एक पैदा होता है। तो इसको लेकर महासंघ ने कहा है कि हर माह के हिसाब से जो है नियमितीकरण की को अपनानी चाहिए। यहाँ देखिए 2 साल पूरा करने वाले हों नियमित, तो यहाँ क्या लिखा है, महासंघ ने यह भी आग्रह किया है कि जिन अनुबंध कर्मचारियों ने पहले ही 2 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उन्हें बिना किसी अतिरिक्त देरी के नियमित किया जाए। महासंघ को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया में न्याय बहाल होगा और हजारों कर्मचारी का मनोबल जो है वो बढ़ेगा। तो साथियों ये जो है बिल्कुल जो महासंघ मांग कर रहा है वो हमारे हिसाब से भी बिल्कुल महासंघ सही मांग कर रहा है। आपके विचार क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।